दोस्तों, तिब्बत से संगे खबाब निकलता है जो लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पहुंचता है। उसको दरियाए सिंध कहा जाता है। पंजाब के 5 दरिया बिल आखिर उसमें गिरते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सीरीज में हम कश्मीर की तारीख शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये तनाज़ा कितना पुराना है और क्यों इंडिया कश्मीर पर काबिज है। इस तरह की और भी मुकम्मल सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, 1947 में इंडस बेसिन की आबादी 4 करोड़ थी। 19वीं सदी के पहले निस्फ में ये इलाका सरकार खालसा का गढ़ था। ब्रिटिश पंजाबी सल्तनत की ताकत से खाइफ रहे थे। ये इंडिया की आखिरी बड़ी ताकत थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला कर सकती थी। उसमें पेशावर, कश्मीर, हजारा और जम्मू के इलाके भी आते थे। ताकतवर सिख बादशाह रंजीत सिंह ने 1799 में सिखों की क़यादत संभाली थी। रंजीत की जिंदगी में ये बादशाहत नाकाबिले शिकस्त लगती थी। 1802 में लाहौर दारुल हुकूमत बना। 1819 में सिख फौज ने दुरानी अफगानों से कश्मीर छीना। उसके साथ ही 1399 में जारी मुसलमान हुकूमत का यहाँ से खात्मा हो गया। इस कब्जे के बाद कश्मीर और पंजाब का गहरा ताल्लुक बनने लगा जो उससे कबल अफगान कब्जे में मजबूत नहीं रहा था। कश्मीर रंजीत सिंह की सबसे बड़ी पैदावार वाला सूबा था। कश्मीरियों के लिए सिख हुकूमत अफगानों से ज्यादा बुरी साबित हुई। खास टैक्स लगाए गए। श्रीनगर की जामिया मस्जिद को बंद कर दिया गया और ये 20 साल तक बंद रही। सिख अपना इलाका 1820 में पेशावर से आगे तक फैला चुके थे। अफगानों की ना इत्तेफाकी से फायदा उठाते हुए 1834 में सिख सल्तनत ने ट्रांस इंडस का मुश्किल इलाका अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। यह उस सल्तनत का नुक्ता उरूज था। सिख और ब्रिटिश का ताल्लुक अच्छे हमसायों वाला रहा था। पंजाब के अलावा हजारा, पख्तून और कश्मीरी इलाकों भी सिखों के पास थे। इसके 8 सूबे थे: गुजरात, जलंधर, जम्मू, कांगड़ा, कश्मीर, लाहौर, मुल्तान और पेशावर। हर सूबे में एक निजाम यानी एक गवर्नर तैनात था। रंजीत सिंह को 1835 में फालिज हुआ और 1839 में उसका इंतकाल हो गया। उनके 8 बेटे थे जिनमें लड़ाइयां रहीं। 3 बेटे मुख्तलिफ वक्तों में तख्त नशीन हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी अब दरियाए सतलुज से आगे बढ़ना चाहती थी। सिख सल्तनत की अस्करी ताकत खालसा दिल था जो 29,000 फौजियों पर मुश्तमिल था। ये अच्छी तरबियत याफ्ता और अच्छी लीडरशिप वाली फौजी कुव्वत थी। उसके पास 192 तोपें थीं। खालसा दिल के अफसरान में से 42 फौजी अफसरान यूरोपी थे जिनमें फ्रांस, इटली, बरतानिया और स्पेन, रूस, स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखते थे। ब्रिटिश के लिए ये ताकतवर हरीफ था। ब्रिटिश फौज गोलियार में और जनूबी सिंध में फतह हासिल कर चुकी थी और ये आखिरी अहम इलाका बचा था। अफगानिस्तान का मामला तय हो जाने के बाद अब पड़ोस से फौरी खतरा नहीं था। रंजीत सिंह की वफात के बाद एंग्लो सिख ताल्लुकात कशीदा थे। उसका आगाज 1845 में सिखों ने पेशगी हमले से किया। सिखों को शिकस्त हुई और नतीजे में भारी खराज अदा करना पड़ा और कश्मीर का इलाका ब्रिटिश के हवाले करना पड़ा। कश्मीर पर सिखों के 27 साल में 10 गवर्नर तब्दील हुए और ये कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दौर समझा जाता है। कश्मीर अब ब्रिटिश के पास आ गया। ब्रिटिश की यहाँ पर हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं रही बल्कि ये सिर्फ 1 हफ्ता ही रही। हैरत अंगेज तौर पर यह बहुत जल्द राजा गुलाब सिंह को फरोख्त कर दिया गया। अप्रैल 1848 में दूसरी एंग्लो सिख जंग शुरू हुई। उसका आगाज मुल्तान में होने वाली एंटी ब्रिटिश बगावत से हुआ था। जब यह लड़ाई जारी थी तो मौके से फायदा उठाकर अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद खान ने पेशावर को सिखों से छीनने के लिए हमला किया, लेकिन दोस्त मोहम्मद को कामयाबी ना हुई। मार्च 1849 में सख्त लड़ाई के बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने सिख फौज को शिकस्त दे दी। उसके बाद ब्रिटिश ने फैसला किया कि अफगान सरहद तक के तमाम इलाके पर खुद हुकूमत करेंगे
80,000 मुरब्बा मील के इस इलाके की 40 लाख आबादी थी। उस सूबे के शुमाल मगरबी सरहदी इलाके को सरकारी तौर पर फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट कहा गया। यहाँ पर पख्तून अक्सरियत थी। इससे 52 साल बाद 1901 में कलकत्ता सरकार ने इस इलाके को अलग कर दिया, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा बना दिया गया। उस तमाम इलाके के मुआवनीत और मामलात के लिए 3 लोगों पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। 1848 तक ब्रिटिश सिंध में भी गालिब आ चुके थे और उसके मगरब के इलाके भी, जिसको उन्होंने बलूचिस्तान का नाम दिया, उसमें खान ऑफ किल्लात का इलाका भी था। खान ने 1877 में बोलान पास और कोयटा का इलाका ब्रिटिश को लीज पर दे दिया। ब्रिटिश ने कोयटा को मिलिट्री कंटोनमेंट के तौर पर डेवलप किया। पख्तून इलाकों में सिखों की दिलचस्पी मैदानी इलाकों तक ही रही। अफरीदी, वजीरी और मोहम्मद कबाइल के इलाकों में सिख नहीं गए थे। ब्रिटिश पख्तून कबाइल को रवायती तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए। उनका तरीका इस इलाके से गाजर और छड़ी से मामलात तय करने था। गाजर में खुद मुख्तारी भी शामिल थी और कबाइल अमाहिदीन को दी जाने वाली बाकायदा रकम भी। ये पैसे इलाके के बड़ों में तकसीम किए जाते थे जो मालिक कहलाते थे। उसके लिए उस वक्त का ब्रिटिश बजट सालाना 3 करोड़ रुपए था। छड़ी में मिलिट्री फोर्स थी जो किसी ब्रिटिश मफाद को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्रवाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसको बुचर एंड बोल्ट यानी मारो और वापस आ जाओ तकनीक का नाम दिया गया। 50 बरस में ब्रिटिश ने उस इलाके में 60 मिलिट्री ऑपरेशंस किए, जिनमें सबसे बड़ा ऑपरेशन 1897 में था, जिसमें 47,000 ब्रिटिश इंडियन फौजियों ने बगावत कुचली थी। उस दौरान बाकी तमाम इंडिया में 23 ऑपरेशन किए गए। 1850 से 1922 तक ब्रिटिश को इस ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। उस इलाके पर कंट्रोल उनकी ख्वाहिश थी और ख्वाहिश मगरबी समत से ब्रिटिश इंडिया का दिफा कर सकती थी। ये तारीख और पॉलिसी का पस मंजर था जो हमें रियासत जम्मू कश्मीर की उस दौर की सियासत को वसी तर तनाजुर में समझने में मदद करता है। और अब हम उन हिंदुओं भाइयों की तरफ जा सकते हैं जिनके सिख रियासत में गैर मामूली रूज ने उस खित्ते को शक्ल दी। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर अभी जारी है। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।